मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार मेरे प्रिय आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें बहुतायत के साथ। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर फिर से एक बार हम आपके बीच में आए हैं। हमारा आज का विषय है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तब उस समय में वो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाए, और जब प्रार्थना करना सिखाए तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, जैसे कि प्रार्थना का विषय में हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के उसके 2 वचन से इस प्रकार से लिखा है। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। इस प्रार्थना को लूका में भी, मत्ती में भी, मरकुस में भी, तीनों सुसमाचार की पत्रियों में हमें सिखाया गया है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह अकेले में रहते थे तब उनके चेले प्रभु यीशु मसीह से हर समय हर एक बातों का रहस्य पूछा करते थे। तो जब इस प्रार्थना को सिखाने के बाद प्रभु यीशु मसीह एकांत में जब बैठे थे तब उनके चेले प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु, प्रार्थना का अर्थ हमें समझा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है? तब एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर देते हैं। लूका रचित सुसमाचार में उसे 11 अध्याय के 5 से लेकर 13 तक उसके पूरे अर्थ को हमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं, जो वो हमारे लिए भी सीख है। तो वो सीख इस प्रकार की, मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना के जो सिखाए थे उस प्रार्थना के विषय में वो शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने कहा, लूका 11 के 5 से लेकर 13 तक मैं पढ़ देता हूँ। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अथा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना के अर्थ को, संबंध को शिक्षा में समझाना चाहते हैं, तब वो बताना चाहते हैं कि एक मित्र है जो तुम्हारे पास आधी रात को आया हुआ है, और उसके पास वो परेशान है, वो भूखा है, उसे भोजन की घटी है, और वो आधी रात को आ गया है। लेकिन वो बताना चाहता है कि उसके पास, जिसके पास वो मित्र आया है, उसके पास उसको खाना भोजन देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, परंतु वो जो भोजन है वो उस अपने मित्र के पास भोजन है। तो वो जाता है अपने मित्र के घर में, और रात के समय में वो दौर खटखटा के बोलता है कि मित्र, मेरे घर में एक परदेसी यात्री मित्र आया हुआ है, और मुझे उसके आगे रखने के लिए, उसको भोजन देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। परंतु वो रात्रि का समय होने के कारण से वो मित्र उसे भीतर से ऐसी आवाज देता है कि
मित्र मुझे क्षमा करे, इस वक्त मैं अपने बिछौने पर हूँ और मेरे साथ और भी बच्चे लोग हैं जो मैं उनके साथ सो रहा हूँ। मैं इस वक्त आपकी मदद करने के लिए योग्य नहीं हूँ, कृपया आप मेरे पास से चले जाइए। ऐसा कहने पर भी परंतु वो मित्र जो है वो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बात समझाने के लिए वहाँ पर अपने चेलों को बताना चाह रहा था कि तुम जब प्रार्थना करोगे तो तुम्हें प्रार्थना के समय में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता है तब तक तुम्हें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। एक बार उस जिसके घर में यात्री मित्र आया हुआ है उसे वो पहली बार मना कर देता है, लेकिन दूसरी बात वहां देखेंगे मेरे पे तो वो लिखा है कि वो उसके मांगने के कारण सबसे पहली चीज ये व्यक्ति उस दरवाजे से हटता नहीं है, ये फिर वहां पे खड़ा हो जाता है, बोलता नहीं, मेरे घर जो मित्र यात्री जो परदेसी आया हुआ है वो बहुत परेशान और भूखा है और मुझे मालूम है भोजन आपके पास है, आप मुझे जब तक नहीं देंगे तब तक मैं आपके द्वार को खुलने का, आपके दरवाजे के खुलने का मैं सतत इंतजार करूंगा। भले ही आप मुझे कितनी बार क्यों ना मना करे, मैं भले ही लज्जा सह लूंगा, भले ही मैं बेइज्जती सह लूंगा, भले ही मैं तिरस्कार सह लूंगा, लेकिन तब तक मैं आपसे भोजन लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे यात्री मित्र जो मेरे पास परदेसी यात्री मित्र जो आया हुआ है वो बहुत परेशान है और भूखा है और उसे बिल्कुल देना है। आप थोड़ा कष्ट मेरे लिए करिए और फिर से आप उठ जाइए ताकि उसके लिए भोजन दीजिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं तो 3 व्यक्ति की भूमिका है। पहला जो व्यक्ति है वो एक विश्वासी है, दूसरा जो व्यक्ति है वो संसार का अन्य जाति व्यक्ति है जो उस समय अपने दोस्त और मित्र के पास आया हुआ है, और तीसरा जो व्यक्ति है जिसके पास भोजन है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो है हमारा परमेश्वर। तो सारी दुनिया की समस्या का समाधान करने के लिए या समस्याओं का निराकरण करने के लिए या समस्याओं को पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए ये सामर्थ केवल और केवल बस हमारे प्रभु के पास है। यहाँ पर हम सब जानते हैं। पर जो यात्री मित्र रात्रिकालीन समय में जो उसके पास आया हुआ है वो संसार से आया हुआ एक अन्य जाति व्यक्ति है जो किसी न किसी प्रकार की तकलीफ और परेशानी से जकड़ा हुआ है। हो सकता है कोई रोग से जकड़ा हो सकता है किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा से पकड़ा हो सकता है किसी और अन्य प्रकार का डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, सांसारिक, शारीरिक, मानसिक कई प्रकार की परेशानियां उसके पास है। पर वो आप तक पहुंच रहा है, हम तक पहुंच रहा है, लेकिन हम उसके लिए सही रीति से यदि प्रभु तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारे उस आए हुए परदेसी यात्री मित्र का जो है मेरे प्रियो समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं मसीही भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये संसार, ये दुनिया, ये लोग जो है आपके सामने में जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित है, हमारा देश पूरी तरह से धीरे धीरे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। कई सारे जवान, युवाएं, युवतियां, बहन, भाई लोग, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं मेरे प्रियो जो आपके दृष्टि के सामने में, हमारे आंखों के सामने में रोज नाश हो रहे हैं, रोज बर्बाद हो रहे हैं। और हम एक ऐसे अद्वितीय परमेश्वर को जानते हैं जो दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान किया। ऐसा कोई समस्या नहीं है हमारे समय काल के अंदर में जिसके समाधान हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। मेरे प्रियो, हम छोटी मोटी बातों को तो जानते हैं, लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह आंधियों पर चल के, तूफानों पर चल के, पानी पे चल के जो है अपने लोगों को बचाने के लिए गया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी है, लंगड़े को पांव दिए हैं, बहरे को कान दिए हैं, गूंगे को बोली दी। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो वो प्रभु ने नहीं किया। हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो सब कुछ कर सकता है। वो चाहे तो एक दिन के अंदर आपकी प्रार्थना में बस ताकत हो। मेरे प्रियो, यदि प्रार्थना का मन हो, प्रार्थना का विचार हो, प्रार्थना की लगन हो, तो मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी कोई भी काम कठिन नहीं होगा।
ना ही ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी कोई काम असंभव होगा। समस्या ये है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। यहाँ पर जो बताना चाहता है कि जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हमें सतत और लगातार जो है मांगते ही रहना चाहिए, ऐसा हमको बोला गया है। इसी रीति से जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में जो शिक्षा हमें दी है, वो शिक्षा हमें यही सिखाती है कि तुम्हें किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारना चाहिए और लगातार सतत प्रयासरत रहना चाहिए और प्रार्थना लगातार करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम इस संसार में जीवित है तब तक जो है हमारे सामने, हम इस संसार में प्रभु को जानने के बाद हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। हमारा एक ही काम है कि हम नाश होने वाले लोगों के लिए रोज प्रयास करें, रोज मेहनत करें, रोज उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपना समय निकालें, हम अपने जीवन में एक अच्छा समय बना लें कि प्रभु आज मैं पूरे देश के लिए प्रार्थना करूंगा, आज मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। ऐसा करके मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो है मेरे प्रियो, आपको इस प्रकार से प्रतिदिन प्रयासरत रहना चाहिए। केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, केवल अपने लिए हमको नहीं सोचना है, पर जब तक हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ही हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के उसके पहले वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने मेरे प्रिय हमको प्रार्थना के विषय में वहाँ पर भी एक अच्छी शिक्षा दी है और एक स्त्री का उदाहरण हमको दिया है मेरे प्रिय। वहाँ पर का जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता है सतत प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार से वहाँ पर मेरे प्रिय हमको बोला गया है, एक दुष्ट न्यायी का उदाहरण देता है, एक स्त्री का उदाहरण देता है जो स्त्री परेशान रहती है और उस नगर का जो न्याय होता है वो दुष्ट होता है, परंतु स्त्री जो है बार बार जाती है और उसको जो है मेरे प्रियो जब टॉर्चर करती हैं तब जाकर कहीं वो जो न्यायी जो है उसका न्याय चुकाता है। यहाँ पर परमेश्वर आप सबको मेरे प्रियो इसी रीति से चाहता है कि मेरे प्रिय लोगों हो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का एक मेरे प्रिय पीड़ा बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर एक वचन लिखा है, परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर नाश क्यों करता है उसके पीछे एक कारण है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो है ढूंढ रहा है इस संसार में, ऐसे लोग ढूंढ रहा है जो उसको मिले, जो उस परमेश्वर की बातों को समझे और समझकर जो है उसके लिए कार्य करे। कि परमेश्वर कहता वचन में कि मैं ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो मुझे मिलता, ताकि मैं उसकी प्रार्थना सुनकर उसके नगर को मैं बचा लेता। यहेजकेल 22 के 30 में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में लगा है मेरे प्रियो कि जो लोगों के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर को ऐसे लोगों की खोज है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना के काम नहीं करते। जब मिस्र में जब इस्राएली लोग जब मेरे प्रिय 400 साल तक जब गुलाम थे, जब अंतिम आखिरी समय जब उनके जब आ रहे थे, तो उनके ऊपर में जो वहां पर अत्याचार बढ़ रहा था, तब वो लोग प्रार्थना करने लगे। तब वो लोग चीख कर पुकार कर परमेश्वर से पुकारने लगे, हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी चीखें सुनी, उनकी चिल्लाहट को सुनी, और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा जैसे व्यक्ति को उनको छुड़ाने के लिए वहां पे भेजा। परमेश्वर की एक टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर काम नहीं करता। आप यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, आपके घर का सदस्य हो या आपके परिवार का सदस्य हो या आपके पड़ोसी हो या आपके लोग हो, वो बच नहीं पाएंगे मेरे। उनके लिए हमें सतत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने देश को अच्छा देखना चाहते हो, एक शांति प्रिय और समृद्ध से भरा हुआ देश देखना चाहते हो, तो परमेश्वर से आपको लगातार अपने देश के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। आप यदि चाहते हैं कि आपके शासक अच्छे हो, आपके अच्छे मंत्री बने, आपके देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो एक अच्छे मानवतावादी हो और इंसानियत का ध्यान रखने वाले हो, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। क्योंकि बिना परमेश्वर प्रार्थना के काम नहीं करता।
क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पे मेरे प्रियो, इसलिए हर समय उसी से हमको मदद लेना चाहिए, उससे हमको सतत सहायता लेना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर शैतान है, इसका अवश्य ध्यान रखें। गड़बड़ करने वाला शैतान पृथ्वी पर है, मदद करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, सहायता करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, और नाश करने वाला शैतान पृथ्वी पे है, विनाश करने वाला शैतान पृथ्वी पे है। इसलिए मेरे प्रियो, आप संसार में रहकर जो भी कुछ ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिक कोई भी चीज हो रही है आपके साथ में, तकलीफें हो, समस्या हो, परेशानी हो, दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, एक्सीडेंट्स हो, जगह जगह जितना भी आतंक जो फैलते चले जा रहा है, एकदम मानवता समाप्त होती चली जा रही है, इस सब का करने वाला शैतान है, क्योंकि वो पृथ्वी पर रहता है, इसलिए वो सारी पृथ्वी पर अपनी प्लानिंग कर रहा है। परंतु अच्छा करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। तो स्वर्ग के परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मेरे प्रिय को प्रार्थना का समय, एक प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो हमें स्वर्ग के परमेश्वर तक पहुंचा देती है। इसलिए हम सतत प्रार्थना का ध्यान रखें, और प्रभु यीशु मसीह हमें जो है इसलिए बोला, तो मांगने वालों को सब मिलेगा, जो ढूंढेगा वो बिल्कुल पा जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के सामने में हैं। आप संसार को न देखें, पर प्रभु को सामने में बैठना सीखें, और रोज सतत जो है अपने हर विषयों के लिए सतत निरंतर प्रार्थना करना सीखें। और प्रार्थना करने का मतलब ऐसा नहीं कि हमने आज किया और छोड़ दिया, नहीं, आपको डेली करना है, आपको प्रतिदिन करना है, आपको हर समय अपने विषयों को लेकर परमेश्वर के चरणों में बैठना है। परमेश्वर से आप कहोगे कि नहीं, आज मैंने प्रार्थना किया, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी मेरा समाधान नहीं हो पा रहा है और मैं अब छोड़ दूंगा, ऐसा करेंगे तो आपका समस्या बढ़ेगा मेरे प्रियो, हमारा ही प्रॉब्लम बढ़ेगा, हमारी ही तकलीफें और बढ़ते चले जाएगी, हमारे शत्रु जो हमसे नफरत रखते हैं, हमसे बैर रखने वालों की संख्या बढ़ते चले जाएगी यदि हम प्रार्थना का जीवन छोड़ देंगे तो। इसलिए हमें अपने जीवन को सही बनाने के लिए सतत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों को समझ में आया होगा, और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप सबको आशीष दें। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में जो शिक्षा हमें दी है, एक गंभीर शिक्षा है कि हम तब तक प्रार्थना करें जब तक हमें नहीं मिल जाता है। और अवश्य लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी मित्र और यात्री मित्र के लिए यदि दुख उठाया है, यदि उसके लिए रोज प्रार्थना करता है, तो अवश्य परमेश्वर उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है, और उसकी प्रार्थना के द्वारा जो है वो भाई जो आपके पास समस्या से ग्रसित व्यक्ति आया हुआ है, वो आप जरूर उसको छुटकारा पाते हुए, जरूर उसको चंगाई पाते हुए, जरूर उसको आप आशीषित होते हुए अपने इन आंखों से देखोगे। तब उस दिन आपको बहुत आनंद लगेगा कि सच में आपने जिसके लिए परिश्रम किया है वो आपके सामने में उसकी जिंदगी अच्छी हो गई है। मेरे प्रियो, यही हमारा आनंद है। हम आत्मिक लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, हम कभी किसी को भी नाश होते हुए, किसी को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकते, ना ही हमको देखना भी चाहिए, इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर ने हमको सबसे प्रेम करने के लिए कहा है। मैं इस बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस वचन को सुना है, आपका धन्यवाद हो। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले, और आशा करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा आप और भी लोग आशीषित हो रहे हैं। सारी बातों में धन्यवाद।